नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी आपको हम बताते चले कि जो TRE-1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो याचिका दायर की गई थी, उसके संदर्भ में आपको हम पूरी अपडेट बता दें कि क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। क्योंकि क्या होने वाला है इसके संदर्भ में आपके मन में कई सवाल होंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो बातें थी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जो प्रावधान हैं और जिस प्रकार से ड्रॉप आउट, मल्टीपल रिजल्ट और बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा का आंकड़ा BPSC से शिक्षा विभाग और दोनों ने मिलकर इस तरह की चीज़ों को किया, तो सारी नियुक्ति प्रक्रिया को देखते हुए सरकार के समक्ष हम लोगों ने काफ़ी गुहार लगाई थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए था। और BPSC ने भी माना कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और दिया भी। 4700 पदों की सूची BPSC को शिक्षा विभाग ने भेजी थी और मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया। याद होगा, और हजारों विद्यार्थी, शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि पूरक परिणाम के नाम पर जो ढकोसला हुआ, जो बड़े पैमाने पर सीटों को बचाने का खेल और षड्यंत्र रचा गया बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने, सभी पर एक अपडेट आपको बता दें कि हम लोगों की याचिका जो है सत्यम कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार CWJC 2337/2024 केस नंबर आपको बता दिए आप, सत्यम कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार। और ये मामला जो है अंजनी कुमार के बेंच में गया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की बातें हो रही है, लॉयर द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है और हम लोग की तरफ से जो भी एविडेंस और प्रमाण माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हम लोग गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो सीटों को बचाया गया, आपको याद होगा कि 1,20,000 पदों की बहाली निकाली गई और मात्र 93 हज़ार लोगों को ही नियुक्ति दी गई। 28,800 नियोजित शिक्षक थे उसमें मात्र। और ये जो बातें हैं, ये बिल्कुल डंके की चोट पर लगातार 1,20,000 का जो हवाला दिया जा रहा था, बड़े बड़े स्लोगन और पोस्टर लगाए जा रहे थे, सभी बात इस बात की पुष्टि करती थी कि 1,20,000 लोगों की बहाली नहीं हुई है। तो सारी चीज़ों पर मल्टीपल रिजल्ट और ड्रॉप आउट और फर्जीवाड़े को लेकर जिस तरह के वक्तव्य BPSC चेयरमैन की तरफ से दिया जा रहा था, सभी चीज़ों को लेकर और मल्टीपल रिजल्ट पर जो बातें थी, वो सभी को लेकर हमने सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी पूरक परिणाम को लेकर जो याचिका दायर हुई है, उस पर आपको बता दें कि बहुत जल्द इस पर सुनवाई होते हुए, लगभग 2 सुनवाई हुई है और बहुत जल्द इस पर जो है हम लोग को जीत मिलने जा रही है। उम्मीद करते हैं माननीय उच्च न्यायालय छात्रों के हक में फैसला दे। साथियों, TRE-2 के जो पूरक परिणाम को लेकर जो इस तरह से घमासान मचा था, आपको भी याद होगा, और उसके लिए भी कोर्ट केस की तैयारी चल रही है। एक अंतिम बैठक बुलाकर और कोर्ट में केस फाइल हो जाएगा। आपको बताते चले कि पूरक परिणाम पर सरकार की गंभीरता बिल्कुल नगण्य थी और आज महागठबंधन की सरकार होते हुए अब NDA की सरकार है और NDA के तीनों प्रमुख नेता सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सुशील कुमार मोदी और हजारों कार्यकर्ता और पत्रकार बंधुओं के समक्ष अपनी बातों को रखते थे, सड़क पर भी उतर के मार्च किए। तो हम अब इस बात की पुष्टि कैसे कर ले, कैसे आपको बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है नहीं आएगा। आज भी, कल भी हमारे कई साथी सम्राट चौधरी से मुलाकात करने का प्रयास किए थे, मुलाकात नहीं हो पाई। आपको हम बता दें कि जो चीज़ें अब पूरक परिणाम को लेकर जो शायद लगभग 14,700 पदों की सूची शिक्षा विभाग ने BPSC को भेजी और अभी पुनः इस बात की अब पुष्टि और प्रमाणिकता के साथ कि आगे क्या होगा, क्या हम लोग चुप बैठेंगे कि नहीं होगा, क्या होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर छात्रों अभ्यर्थियों का पूरा अधिकार है। आपको बताते हैं कि सीटेट अपीयरिंग की मांग को लेकर, STT अपीयरिंग की मांग को लेकर और 10 वर्ष की छूट की मांग को लेकर लगभग 4-5 प्रमुख बिंदुओं पर हम लोगों ने लगातार तमाम जो घटक दल के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और जनता दल यूनाइटेड के, उनसे मुलाकात करने का प्रयास किया। तो साथियों, हुआ कुछ नहीं। लगातार वो लोग आश्वासन देते रहे कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है, आएगा। तो फिर चुप्पी किस बात की है? अब तो मान के ही चले ना भाई कि जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार पलटी मारती थी, आज भी NDA की जो बड़े नेता है वो अपने बयानों से पलटी मार गए। तो उम्मीद अब कहाँ पर है? अब तो यही है ना, शिक्षक अभ्यर्थी बिल्कुल मेरी बातों को ध्यान से सुने कि ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ों को बिल्कुल हटा दें। और आज जो है हम अपने लॉयर से भी मुलाकात करने जा रहे हैं TRE-2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट और एज रिलैक्सेशन के मामले को लेकर कि क्या होने वाला है, क्या अंतिम परिणाम के रूप में वो आएगा। क्योंकि 14,700 पदों की जो सूची को लेकर जो नोटिस शिक्षा विभाग ने BPSC को भेजा, क्या यह ग्राउंड नहीं है? यह पर्याप्त ग्राउंड है। और रिजल्ट की प्रिपेयरिंग की तैयारी भी वो ट्वीट के माध्यम से श्री अतुल प्रसाद जी, जो पूर्व चेयरमैन है BPSC के, उन्हें स्पष्ट कर दिया था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या हम अब जो चीज़ें बिल्कुल आपके सतह पर है, उस पर अब बिल्कुल बात करने की ज़रूरत है। तो साथियों, अगली जो बैठक होगी TRE-2 में, जिनका एज खत्म हो गया है, जो तीसरे फेज के बहाली की प्रक्रिया में नहीं बैठने जा रहे हैं,
उस सब के लिए एक अंतिम विकल्प के रूप में माननीय उच्च न्यायालय है। इसलिए अगली बैठक जब भी बुलाई जाएगी आपको आना है और उसी के बाद अगले ही दिन हम लोग कोर्ट केस की फाइलिंग की तैयारी करेंगे साथियों। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी बात आप तक पहुंच सके और आपकी समस्या जो है, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी, छात्र अभ्यर्थी, युवा, बेरोजगार, पूरे देश के युवा हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हम कर सके, हमको इतनी ताकत मिले। इसलिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।